आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इस वक्त में अगर हम लोग काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं जरा इनसे पूछ कर बताती हूँ। पड़ोसन का फोन आया है, एक इमरजेंसी हो गई है। क्या हुआ? पड़ोसन की मम्मी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई है, तो क्या आप उसको उसकी मम्मी के घर छोड़ आएंगे? ये फंस गया। बताइए। नहीं। छोड़ आइए ना। मुझे खाना बनाना है। तो खाना मैं बना दूंगी, आप छोड़ आइए जाकर। नहीं, मुझे और भी काम है, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हेलो, सुना आपने? ये कह रहे हैं कि इनको बहुत काम है, और आप तो जानती हैं ये कहाँ मेरी कोई बात मानते हैं। आप एक काम करें, कैब बुक करके चली जाइए। बाय। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब जाओ, रोटी बनाओ जाकर। चलो, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सुनो, मैं इतनी देर से अपने लिए सूट पसंद कर रही हूँ, लेकिन इतने सारे सूट देखे मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा लूँ। तुम एक काम करो ना, मेरी सूट पसंद करने में मदद कर दो। तुम देख रही हो मैं इतना जरूरी काम कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे सूट सेलेक्ट कर पाऊँ? तो मेरी जरा सी भी मदद नहीं कर सकते? अच्छा लाओ दिखाओ। अच्छा तुम गेस करो मुझे कौन सा सूट पसंद आया होगा। ये रेड वाला। कैसे पता लगा? सच में मैंने सही गेस किया है। और क्या? और आपको एक बात बताऊं? क्या? यही रेड वाला सूट मुझे पसंद आ रहा था। हाँ तो बस यही वाला ले लो। है ठीक है, थैंक यू। अरे आओ भाई, कितनी देर लगाओगी? आई। चले? पहले ये तो बताइए हम लोग कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? अच्छा तुम गेस करो कौन से रेस्टोरेंट चल रहे होंगे हम लोग। बाबा का ढाबा। यार कैसे गेस कर लिया तुमने? सच में मैंने सही गेस किया? हाँ, मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि तुम सही गेस कर कैसे लेती हो। और आपको पता, वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ का पनीर टिक्का मुझे बहुत पसंद है। तभी तो वहीं चल रहा है, चलो। सुनो। हाँ मैं सोच रही हूँ अपने बाल कटवा लूं। हाँ तो कटवा लो। पर छोटे बाल मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे। तो ना कटवाओ। पर लंबे बाल मुझसे मैनेज भी तो नहीं होते हैं। तो कटवा लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ मैं क्या करूं। अच्छा तुम गेस करो मैं क्या सोच रहा हूँ। कि मैं अपने बाल ना कटवाऊं। बिल्कुल ठीक। सच में मैंने सही गेस किया? हाँ यार, लेकिन तुम्हें पता कैसे चल जाता है? और आपको पता, मुझे भी अपने लंबे बाल बहुत पसंद है। मुझे भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी नोट करिए, शाहजहानपुर। जी 1 मिनट होल्ड करिए। सुनो। जी क्या हुआ? वो गेस करो, इस टाइम मेरे दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के नाम चल रहा है, वो नाम क्या होगा? मेरा नाम चंदा। एकदम करेक्ट। आप भी ना। नोट करिए, चंदा। CHANDA। ये लो, तुम्हारे फोन पर पड़ोसन की कॉल आ रही है। हाँ तो उठाओ, बात करो। तुम्हारे फोन पर कॉल आ रही है, मैं क्यों उठाऊं? तुम्हें से कुछ काम होगा? ये लो, बात करो। हेलो। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? वो एक गड़बड़ हो गई है। क्या? मेरे हस्बैंड को आपके बारे में पता चल गया है। क्या? तो हो सकता है वो। हेलो।
पता नहीं क्या कह रही थी। क्या कह रही थी? अब उसके हस्बैंड के साथ साथ मुझे भी सारी बातें पता चल गई। अरे कुछ है ही नहीं। जैसे उसके घर पे उसकी चीखें निकल रही हैं, उससे ज्यादा मैं तुम्हारी चीखें निकलवाऊंगी। मेरे पीछे और क्या क्या रंगरलियां मना रहे थे तुम लोग? बताओ मुझे। पड़ोसन का फोन आ रहा है। हेलो। तो मैं कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को आपके बारे में पता चल गया है। अरे क्या पता चल गया, ये भी तो बताइए। यही कि आप मेरे दरवाजे पर बैठकर मेरा वाईफाई यूज करते हैं फ्री में, तो हो सकता है वो पासवर्ड चेंज कर दे। क्या? जी, कल आपकी बीवी ने मेरे हस्बैंड को बता दिया। वो कल मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, डोंट माइंड। लेकिन ये बताइए, आप इतनी तेज चिल्लाई क्यों थी? वो तो एकदम से छिपकली आ गई थी मेरे सामने, और आप तो जानते हैं कि छिपकली देखते ही मेरी जान निकल जाती है। आज आपकी छिपकली मेरी जान निकाल देती। अच्छा सुनिए। जी, मैं एम्बुलेंस भेजने वाली। हाँ भाई। भाई नहीं, मैं भाभी बात कर रही हूँ। जी भाभी, इतनी रात में कॉल क्यों की? ये जारा कौन है? जारा एक लड़की है हमारे ऑफिस में। बस? वो हम दोनों के बॉस की इकलौती बेटी है। बस? सच बताऊं तो भाभी, जारा वो इकलौती ऐसी लड़की है जो जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भाव ही नहीं देती है। लेकिन आपके हस्बैंड की उसके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। मैंने इनसे भी कहा कि मेरी एक बार बात करा दो, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। बस? जी भाभी बस। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जारा आपकी गर्लफ्रेंड है। क्या? भाभी अगर ये कह रहे हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो बॉस की बेटी है ना, ये बात फैल ना जाए इसलिए मैंने नहीं बताई। बल्कि ये बात तो मैंने अपने आप को भी नहीं बताई, अभी अभी पता चली है। अच्छा, तो फिर आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रात के 2 बजे ने मैसेज करके ये क्यों कह रही है कि आओ नॉटी बातें करते हैं? क्या? वो भाभी, दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड को नॉटी बातें करने का शौक है, और मेरे पास आज सारी नॉटी बातें खत्म हो गई थी, तो मैंने उससे कह दिया जाओ मेरे दोस्त से नॉटी बातें कर लो। अच्छा, ये बात है। लेकिन भाभी, आज मेरा ज़मीर जाग गया है। आज के बाद से जारा से सिर्फ मैं ही नॉटी बातें करूंगा। क्यों? तुम क्यों करोगे नॉटी बातें? हैं? जारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं? वो ऐसे ही बस वो नॉटी बातें हैं ना, इसलिए। चलो रखती हूँ मैं फोन। बाय भाभी। सुनो, मैं इतनी देर से अपने लिए सूट पसंद कर रही हूँ, लेकिन इतने सारे सूट देख के मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा लूँ। तुम एक काम करो ना, मेरी सूट पसंद करने में मदद कर दो। तुम देख रही हो मैं इतना जरूरी काम कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे सूट सेलेक्ट करवाऊं? तो मेरी जरा सी भी मदद नहीं कर सकते? अच्छा लाओ दिखाओ। अच्छा तुम गेस करो मुझे कौन सा सूट पसंद आया होगा। ये रेड वाला। कैसे पता लगा? सच में मैंने सही गेस किया है। और क्या? और आपको एक बात बताऊं? क्या? यही रेड वाला सूट मुझे पसंद आ रहा था। हाँ तो बस यही वाला ले लो। है ठीक है, थैंक यू। अरे आओ भाई, कितनी देर लगाओगी? आई। चले? पहले ये तो बताइए हम लोग कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? अच्छा तुम गेस करो कौन से रेस्टोरेंट चल रहे होंगे हम लोग। बाबा का ढाबा। यार कैसे गेस कर लिया तुमने? सच में मैंने सही गेस किया। हाँ, मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि तुम सही गेस कर कैसे लेती हो। और आपको पता, वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ का पनीर टिक्का मुझे बहुत पसंद है। तभी तो वहीं चल रहा है। चलो। सुनो,
हाँ मैं सोच रही हूँ अपने बाल कटवा लूँ, हाँ तो कटवा लो। पर छोटे बाल मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे। तो ना कटवाओ। पर लंबे बाल मुझसे मैनेज भी तो नहीं होते हैं। तो कटवा लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा तुम गेस करो मैं क्या सोच रहा हूँ। कि मैं अपने बाल ना कटवाऊं। बिल्कुल ठीक है। सच में मैंने सही गेस किया। हाँ यार, लेकिन तुम्हें पता कैसे चल जाता है? और आपको पता, मुझे भी अपने लंबे बाल बहुत पसंद है। मुझे भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी नोट करिए, शाहजहानपुर। जी 1 मिनट होल्ड करिए। सुनो। जी क्या हुआ? वो गेस करो, इस टाइम मेरे दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के नाम चल रहा है, वो नाम क्या होगा? मेरा नाम चंदा। एकदम करेक्ट। आप भी ना। नोट करिए, चंदा। CHANDA। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पेचकस। ये लीजिए। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। एक काम करो, जरा मोबाइल से टॉर्च दिखा दो मुझे। आपके फोन पे किसी की कॉल आ रही है। हाँ तो उठाओ। हेलो। हेलो। आज मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं। हाँ तो आज आप ना आइएगा। लेकिन आप बोल कौन रही बाय। हेलो। फोन काट दिया। अब तुम इस हद तक गिर गए हो कि शादीशुदा औरतों को भी नहीं छोड़ोगे। नहीं भाई गॉड कसम, मैं नहीं जानता ये औरत कौन है। भाई गॉड कसम। अरे अब तुम्हारी मौत का तमाशा सारी दुनिया देखेगी। अब मैं उसके हस्बैंड को भी फोन करके तुम दोनों की सच्चाई के बारे में बताऊंगी। जी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से बात करनी है। हेलो। आपको कुछ पता? आपकी बीवी का अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ चल रहा है। ये क्या बक रही हैं आप? जी अभी थोड़ी देर पहले आपकी बीवी का फोन आया था, कह रही थी कि आज ना आइएगा, आज मेरे हस्बैंड घर पर है। आपको गलतफहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने अपने हस्बैंड के हेयर कट के लिए हमारे सैलून पर अपॉइंटमेंट लगवाया था। दरअसल मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मैंने अपनी बीवी से कह दिया था कि उन्हें फोन करके कह दो कि आज मैं घर पर रहूंगा, सैलून ना आए। अच्छा, तो आपकी बीवी का मतलब ये था कि आप छुट्टी पर हैं। जी सॉरी। बाय। बाय। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना। लेकिन अब आपकी हालत देखकर तो नहीं लग रहा है कि आप सैलून जा पाएंगे। तो मैं अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट बुक करा देती हूँ। मेरा कोई अपॉइंटमेंट बुक मेरा फोन दे दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। My ambulance in the morning. अरे ये वाला नहीं, ये वाला है आपका। तुम मेरी किसी बात से नाराज तो नहीं हो? नहीं। कोई मेरी बात बुरी लगी हो? नहीं। सूट मैं दिला दूंगा तुम्हें। ठीक है। कोई भी बात नहीं है ना? नहीं। अब खाइए ना। पहले मेरे में से तुम खा लो। नहीं, मैं अपना वाला खाऊंगी। नहीं, 1 चम्मच खा लो। झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। सब ठीक।
इस बार तो मैंने कुछ नहीं मिलाया, लेकिन अगली बार अगर तुमने सूट नहीं दिलवाया तो जरूर मिला दूंगी। तुम 2 सूट ले लेना कल। सुनो, हाँ एक खुशखबरी है। क्या? जिन मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं, उनको गवर्नमेंट 50,000 रुपए दे रही है। हाँ तो ये स्कीम हम लोग के लिए कहाँ है? तुम तो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो। अरे हम लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं, सिर्फ हम ही लोगों को तो पता है, गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता है। बात तो सही है। और प्रोसेस भी बहुत आसान है, बस 5 मिनट की वीडियो कॉल आएगी और वीडियो कॉल पे हम दोनों को प्यार से रहना है और उनके कुछ सवालों का जवाब देना है। ठीक है। तुम तैयार हो? मैं वीडियो कॉल लगाती हूँ। सर, हम लोगों में इतना प्यार है कि हम लोग हर वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहते हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करो, पकड़ी जाओगी। सर ये आपके माथे पर चोट कैसे लगी? ये तो इसने बेलन से। बेलन से मतलब इनके सिर पे मच्छर बैठा इनका खून पी रहा था, तो मैंने बेलन मार के मार दिया। फाक प्यार करती है, चाहती नहीं है कोई और मेरा खून पिए। अब हम आप दोनों को चेक करेंगे कि आप दोनों में वाकई में आपस में प्यार है या नहीं। उसके बाद अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैम आपसे। जी। आप अपनी सास की कुछ बुराइयां बताइए। मेरी सास दुनिया की वो सास है जिसे कोई भी लड़की अपनी सास बनाना नहीं चाहती है। एक नंबर की कामचोर है। वो मुझे इस घर में बहू बनाकर नहीं, नौकरानी बनाकर लाई है। ऐसी सास तो मेरी दुश्मन को भी ना मिले। ठीक है, अब सर आप अपनी सास की बुराइयां करिए। मेरी सास तो एक नंबर की चुगलखोर औरत है। तुमने मेरी माँ को चुगलखोर कैसे कहा? 50,000 रुपए गए भाड़ में। पहले ये बताओ, तुमने मेरी माँ को चुगलखोर कैसे कहा? बस मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? वो पड़ोसन के घर की लाइट खराब हो गई है। हाँ तो तुम बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन हो ना? नहीं, वो कोई तार लूज हो गया है तो मैं टाइट कर दूंगा। उस बेचारी को पता नहीं है कौन सा तार किस में लगेगा। बस 5 मिनट में आ जाऊंगा। वाह, तुम कितने मददगार हो। एक छोटी सी मदद मेरी भी कर दो प्लीज। हाँ हाँ बोलो। 1 मिनट बैठो, मैं अभी आई। वो मैं चाय पी रही थी तो मुझसे एक बिस्किट चाय में टूट के गिर गया। क्या वो बिस्किट निकाल देंगे? हाँ हाँ, चम्मच लाओ। अरे साइड में रखे बिस्किट से ही निकाल दीजिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अरे ये बिस्किट तो चाय में टूट के गिर गया। जाहिर सी बात है, अगर चाय में गिरे हुए बिस्किट को बिस्किट से ही निकालोगी तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। कॉमन सेंस होना चाहिए इतना। ठीक इसी तरह अगर मेरे होते हुए आप किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ेंगे तो जो आपके हाथ में है वो भी चली जाएगी। कितनी देर में आ रहे हो?